जब आप अपना वेट लॉस कर रहे होते हो तो आप रोज सुबह उठते हो, खुद से प्रॉमिस करते हो कि आज बिल्कुल डिसिप्लिन रहूंगा, आज हेल्दी खाऊंगा, वर्कआउट करेंगे, जंक फूड अवॉइड करेंगे। लेकिन फिर भी जो आपका वेइंग स्केल है वो हिलता ही नहीं है या फिर कभी कभी बढ़ भी जाता है। और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग फीलिंग क्या होती है कि जब आप ट्राई कर रहे हो, रिजल्ट फिर भी नहीं आ रहा है। और सच क्या है, हो सकता है कि आप जंक नहीं खा रहे हो लेकिन हेल्दी के नाम पे ना गलत चीजें खा रहे हो। ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो मैं भी कर रहा था और आपको करने से अवॉइड करवा सकता हूं। तो वीडियो को एंड तक देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखो, मुझे भी लग रहा था कि मैं डिसिप्लिन हूं, नो बर्गर, नो पिज्जा, नो मिठाई, लेकिन फिर भी मेरा फैट लॉस हो ही नहीं पा रहा था या फिर बहुत स्लो था। लेकिन मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया और मुझे एक बहुत ही बड़ा शॉक लगा। सबसे बड़ा धोखा जो मुझे लगा था वो था फ्रूट जूस का। मुझे लग रहा था कि फ्रूट जूस जो है बहुत हेल्दी होता है। देखो, फ्रूट्स हेल्दी होते हैं लेकिन जूस नहीं। जब आप फ्रूट को जूस बनाते हो ना तो उसका सारा फाइबर निकल जाता है और बचता क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड शुगर। एक ग्लास ऑरेंज जूस में 3 से 4 संतरे का शुगर होता है। अब सोचो कि क्या आप एक साथ 4 संतरे खा सकते हो? बहुत टफ है, लेकिन पी सकते हो, बिल्कुल पी सकते हो। अब ये शुगर ब्लड में जल्दी स्पाइक करती है और आपका इंसुलिन बढ़ता है। और इंसुलिन एक स्टोरेज हार्मोन है और जब इंसुलिन हाई होता है तो बॉडी फैट स्टोर मोड में आ जाती है। आप हेल्दी नहीं हो रहे होते हो, आप सिर्फ फैट स्टोरेज को ट्रिगर कर रहे होते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती जो मैं कर रहा था वो थी व्हाइट ब्रेड और मैदा। ये लिटरली हंगर मशीन है। आपको हमेशा लगता होगा ना कि यार 2 स्लाइस ब्रेड खा लेता हूँ, क्या ही बिगड़ता है। बहुत कुछ बिगड़ता है भाई। रिफाइंड फ्लावर में फाइबर ऑलमोस्ट जीरो होता है, डाइजेस्ट फास्ट होता है, शुगर स्पाइक भी फास्ट होता है और एनर्जी क्रैश भी फास्ट होता है। और क्रैश के बाद क्या होता है, फिर से भूख लगती है, फिर से क्रेविंग्स आती हैं और आपको फिर से मन करता है कि चल यार 1 स्लाइस या 2 स्लाइस और खा लेता हूँ। देखो, आपको लगता है आपका विल पावर वीक है, नहीं, आपकी प्रॉब्लम बायोलॉजी है। यानी कि रिफाइंड कार्ब्स जो है वो आपको ज़्यादा खाने पे मजबूर करते हैं। इसलिए जो ब्रेड वाला पार्ट है ये भी आपको अपनी डाइट से निकालना है अगर आप सीरियस वेट लॉस जर्नी पे हो तो। एक जो आजकल बहुत ट्रेंड में चल गया है वो है फ्राइड हेल्दी स्नैक्स। देखो, चिप्स बंद, नमकीन स्टार्ट, मखाना स्टार्ट। और मुझे लग रहा था कि मैं तो बहुत स्मार्ट हूं, मैंने तो बहुत बढ़िया चीज कर दी। लेकिन एक चीज मैंने इग्नोर भी कर दी। इन सब चीजों में जो ऑयल होता है ना वो होता है 9 कैलोरीज पर ग्राम, लेकिन कार्ब्स और प्रोटीन्स रफली सिर्फ 4 होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ऑयल भी कैलोरीज को सीधा ही डबल कर देता है, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा ही। एंड हेल्दी इंग्रेडिएंट जब फ्राई होता है ना तो वो कैलोरी डेंस हो जाता है। एंड कैलोरी डेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, दैट इज रियली डेंजरस वाइल योर फैट लॉस जर्नी, क्योंकि वो आपको इतना फुल फील नहीं करवाता है जितना कैलोरीज देता है। यानी कि ओवर ईट करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। तो जो डेंस कैलोरी वाली चीजें हैं इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। एक और आजकल मार्केट में ट्रेंड चला हुआ है फ्लेवर्ड योगर्ट और हेल्थ ड्रिंक्स का। ये लिटरली मार्केटिंग का गेम ही है, लो फैट डाइट हेल्दी। देखो, इन वर्ड से हम रिलैक्स हो जाते हैं, कुछ हद तक ये अच्छे भी होते हैं। लेकिन जब मैंने भी इन चीज़ों पे लेबल इनका पढ़ना शुरू करा तो फ्लेवर्ड योगर्ट में भी 3 से 4 चम्मच एडेड शुगर होता है। हेल्थ ड्रिंक्स जो स्ट्रेंथ के नाम पे बिकते हैं वो मोस्टली सिर्फ शुगर ही है, क्योंकि शुगर स्पाइक आता तो आपको लगता है मेरे में एनर्जी आ गई है। और लो फैट का मतलब होता है कि टेस्ट के लिए शुगर ऐड कर दो, लेकिन शुगर फिर भी उसमें होता है। अगर शुगर टॉप 3 इंग्रेडिएंट्स में है तो वो चीज़ हेल्दी नहीं है, वो ब्रांडिंग है। आपको ये चीज़ खुद अपनी बॉडी के लिए अपने लिए ध्यान से देखनी है। एक सबसे बड़े साइलेंट किलर की बात करूं तो वो है लिक्विड कैलोरीज। देखो, ये मेरी लाइफ की एक्चुअली में सबसे बड़ी मिस्टेक थी। कोल्ड कॉफ़ी पीना, रोज़ 3-4 कप चीनी वाले चाय पी लेनी, या पैकेज स्मूदीज पी लेना, कोल्ड ड्रिंक्स पी लेना, जो अब तो खैर मुझे छोड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया कोल्ड ड्रिंक्स तो। अब प्रॉब्लम क्या है इनमें, देखो, लिक्विड कैलोरीज जो है ना वो ब्रेन को सिग्नल देती हैं कि अभी भूख कंप्लीटली मिटी नहीं है। आप 400-500 कैलोरीज पी जाते हो लेकिन पेट को फिर भी लगता है कि आपने कुछ खाया नहीं है, कुछ हेल्दी नहीं खाया, कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं खाया है कि आपको अच्छा फील हो। अगर कोई सिर्फ शुगरी ड्रिंक्स बंद कर देना तो 2-3 किलोग्राम्स ऑटोमेटिकली गिर सकता है। मतलब आपको पता है इतना पावरफुल होता है ये चेंज। चलो, ये तो बंद कर दिया, अब मैं ड्राई फ्रूट्स पे आ जाता हूँ। ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, मेरे तो फेवरेट है, मेरा तो फेवरेट गो टू स्नैक है। बहुत हेल्दी होने के बावजूद भी, जैसा कि मैंने आपको पिछले एक टॉपिक में बताया, कैलोरी डेंस, ये बहुत ही ज़्यादा कैलोरी डेंस होते हैं। एक छोटा बोल भी अगर आप आलमंड्स का खा रहे हो तो उसमें 400 कैलोरीज आराम से होती हैं। एंड वेट लॉस में कैलोरी डेंसिटी मैटर करती है, आपको कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। देखो, हेल्दी होना अलग बात है लेकिन फैट लॉस फ्रेंडली होना अलग बात है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर आप ये चीज़ें भी खा रहे हो तो मॉडरेशन में खाओ, ज़्यादा नहीं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो हम सबसे बढ़िया चीज़ करते हैं वो है हेल्दी फूड का ही ओवर ईटिंग। ये आपको लगता है कि यार इसमें तो क्या ही है, हेल्दी फूड तो हम कितना भी खा सकते हैं, वो हेल्दी है। मगर आप पीनट बटर ज़्यादा खा लो, ओट्स ज़्यादा खा लो, ब्राउन राइस ज़्यादा खा लो या पनीर ज़्यादा खा लो,
हेल्दी फूड अनलिमिटेड नहीं होता है। जब आप वेट लॉस पे होते हो तो आपको कैलोरी डेफिसिट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, रहना होता है। हेल्दी सरप्लस भी सरप्लस बन जाता है, पता है। तो ये समझने के बाद जो है मेरा अप्रोच कंप्लीटली चेंज हो गया था। अगर आपको भी ये अप्रोच चेंज करना है तो आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। मैं ना हमेशा अपने मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करता रहता था कि यार मेरी बॉडी शायद इतना जल्दी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, मुझे खामखा इतना हैवी फील हो रहा है। लेकिन मेरी बॉडी स्लो नहीं थी, मैं अनअवेयर था इन चीज़ों से। जब ये सारी चीज़ें मैंने कंट्रोल कर ली ना, तो मेरा फैट गिरना अपने आप स्टार्ट हो गया। जहाँ मैं 90-91 पे होता था, अब मैं 85-86 पे आ गया हूँ। एंड मैं और इन चीज़ों का ध्यान रख रहा हूँ। कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं कर रहा हूँ, कोई स्टार्वेशन नहीं कर रहा हूँ, बस क्लैरिटी है मेरी चीज़ों में कि मुझे क्या चीज़ खानी है, कितनी क्वांटिटी में खानी है। अपनी वेट लॉस जर्नी को पनिशमेंट मत बनाओ, उसे एक अवेयरनेस की तरह जियो। आपको सब कुछ बंद नहीं करना है, बस गलत चीज़ों पे कंट्रोल करना है। और अगर आप सीरियस हो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तो नीचे मुझे कमेंट जरूर कर देना द वर्ड डिसिप्लिन, एंड सब्सक्राइब भी कर लेना अगर आप फैट लॉस को स्मार्ट तरीके से करना चाहते हो तो। ऑलवेज रिमेंबर कि आज जो डिसीजन लोगे वही कल आपकी बॉडी बनाएगा।